बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने जिले में नौकरी करनी होती है, तो और उसमें भी 26 से 27 हजार रुपए मिल जाएं तो क्या कहना। आप सभी को बता दूं, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश होमगार्ड की। जिले वाइज भर्ती होनी है, हर जिले में अलग अलग संख्या में भर्ती निकली हुई है। आप सभी को बता दें, जो भी विद्यार्थी ऐसे हैं, अगर आपको अपने जिले में नौकरी करनी है, अगर आप केवल हाई स्कूल पास हैं, और अगर आपको गणित या अंग्रेजी नहीं आती है, और अगर आप वर्दी पसंद करते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है यूपी में होमगार्ड की जो भर्ती निकली हुई है, आप फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, करना क्या है, कैसे करना है, वो सब मैं बता दूंगा, और बहुत आसान भाषा में पूरा वीडियो देखिएगा, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या करना है, क्या पढ़ना है, एग्जाम किस टाइप का आएगा, कितना स्कोर करना पड़ेगा, ये सब कुछ यहां पर मैं सारी चीजें बताने वाला हूं, कौन सी बुक्स पढ़नी है, सब कुछ। सबसे पहले शुरुआत में आपके मन में ये 3 क्वेश्चन चल रहे होंगे, यार पेपर कैसा आएगा। ठीक है, अब पेपर अगर पता चल जाएगा कि पेपर का स्तर क्या रहेगा, तो आपके मन में आएगा कि कितना स्कोर करना जरूरी है। फिर दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट लगेगा कि कौन कौन से हम चैप्टर्स पढ़ ले कि हमारा काम हो जाए। आप सभी को पता है यूपी होमगार्ड में जो भी भर्तियां, टोटल की बात करनी ही जरूरी नहीं है, आप अपने जिले वाइज देखिए कि जैसे मैं उन्नाव की बात करूं तो 738 है, कानपुर जिले की बात करूं तो सबसे ज्यादा भर्तियां कानपुर जिले में है। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगभग 75 जिले हैं, और हर जिले में अलग अलग वैकेंसी है। आप सभी को अगर थोड़ा सा इसमें मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं, हाँ यहां पर आप देख सकते हैं कि लगभग 41,424 वैकेंसी हैं। ठीक है, पीडीएफ नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, हम सीधा इसी पर बात करते हैं। महत्वपूर्ण चैप्टर्स कौन से होंगे वो सब हम बता देंगे आपको। अब देखो, सबसे पहले हम आप सभी को बता दें, देखो 8th क्लास का जो जीके जीएस है, उस स्टैंडर्ड पे आपसे जीएस पूछा जाएगा। ठीक है, 8th क्लास के स्टैंडर्ड की आपसे जीके जीएस पूछी जाएगी। जो आपको पता है कि जीके जीएस के ही केवल प्रश्न आ रहे हैं, ना ही आपके एग्जाम में मैथ पूछी जानी है, ना ही एग्जाम में इंग्लिश पूछी जानी है, ना ही रीजनिंग और ना ही हिंदी। केवल केवल ये जीएस का ही आपका एग्जाम होगा जिसमें जीके जीएस पूछा जाएगा। 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन है जिसमें 2 घंटे आप आराम से सोच सोच के एक एक क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 100 के 100 प्रश्न, आप 100 के 100 प्रश्न टिक करके आएंगे। क्लियर है, तो यहां से एक माइंड क्लियर हो चुका होगा आपको। अब कुछ जहां पर नंबर आपके बढ़ सकते हैं, जैसे जो विद्यार्थी एनसीसी किए होंगे, अगर सी सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर मिल जाएंगे, बी सर्टिफिकेट है एनसीसी में तो 2 नंबर मिल जाएंगे, ए सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर मिलेगा, अगर भारत स्काउट का सर्टिफिकेट है तो 1 अंक मिल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस का सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको 1 अंक मिल जाएगा, आपदा मित्र प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट है तो आपको 3 अंक मिल जाएंगे। ये आप अंक और बटोर सकते हो एक्स्ट्रा जो फ्री के मिलने वाले हैं। अब आपको यहां पर एक चीज और बता दें, कितना टारगेट रखना है, सबसे बड़ा सवाल। और क्योंकि हम लोग अगर जब तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपको मंजिल का पता होना चाहिए कि कहां तक जाने में मंजिल हमको मिल जाएगी। तो आप सभी को बता दें, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप 67 नंबर की तैयारी करके रखें, वो आप किसी भी जिले से हैं, मैटर नहीं करता है आप यूपी में 75 के 75 किस भी जिले से हो, आप उन्नाव से हैं, कानपुर से हैं, आप लखनऊ से है, कहीं से भी है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी है तो आप लगभग आप 67 नंबर मान के चलें। ठीक है, ओबीसी के हैं तो आप 65 नंबर की तैयारी करें, एससी के हैं तो आप 57 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करें, और एसटी है तो लगभग 52 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करें। यह आपका स्कोर कार्ड हमने इसलिए बता दिया कि आपको तैयारी कहां तक करनी है, कितने नंबर तक करनी है, वो अंदाजा हो जाएगा। और आप अगर जनरल कैटेगरी है 67 नंबर तक आप ले आते हैं तो आप फिजिकल के लिए जा सकते हैं और आप वहां से सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये लगभग पूरी की पूरी बात रही है। अब सबसे ज्यादा बच्चे पूछते हैं सिलेबस कौन कौन से चैप्टर हैं, तो आप ये पीडीएफ आपको मिल गई होगी, यहां पर आपको ये सारे के सारे जो चैप्टर दिए गए हैं, बच्चे क्या करते हैं अपने हिसाब से ही पढ़ा करते हैं, जबकि ये यूपी होमगार्ड का पेपर है। बच्चे जितने सब्जेक्ट आपको बताए जाएंगे उतने तो आपको पढ़ने ही है। जैसे यहां पर देखो, समझने की बात क्या है, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये तो सब पढ़ते हैं, लेकिन ये तो पढ़ने के साथ साथ जो नीचे की चीजें हैं इन पे ज्यादा
ज्यादा ध्यान देना है। हमको क्या करना है, जैसे प्राकृतिक घटनाएं आपको ज्यादा पढ़नी है, महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह पढ़नी है, चैप्टर टाइप के हैं। महिला सशक्तिकरण से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिक विकास के प्रयास, उत्तर प्रदेश के, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले, स्थानीय त्योहार, खेल, पुरस्कार। यानी आपको यूपी जीके पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, यूपी जीके पर ध्यान देना है। अब मेन सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही है, उनके साथ जो ये मेन सब्जेक्ट के बाद जो ये नीचे के टॉपिक दिए गए हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन हो गया, पुरस्कार और सम्मान हो गया, ये सब आपको जरूर पढ़ना है। ठीक, और ये सब राष्ट्रीय स्तर के हैं, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक एवं उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, ये सब कुछ पढ़ना है। हम क्या करते हैं, ऊपर वाले मेन सब्जेक्ट पढ़ते रह जाते हैं, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं। तो ये सब कैसे पढ़ना है, इनके लिए मैं आपको दो रास्ते बता रहा हूं। एक तो ये किताबें हैं, यही 3 किताबों से ही सब कुछ फंसेगा, और एक हमारा ये बैच है जो कि बड़ा ही सस्ता बैच है। पूरे आप ये देख सकते हैं हमारे जितने भी बैच हैं उन सब में सस्ता बैच है, 199 रुपए का। मात्र कितने का पड़ेगा आपको, 199 का है। और ये कब तक रहेगा, आप इसमें कब तक पढ़ाई कर सकते हो, तो जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। ये होमगार्ड बैच से आपको मिल जाएगा, फुल अपडेटेड बैच है। आपको पूरा ये आप इसके हिसाब से पूरा पढ़ाया गया है। इस बैच में आपको सामान्य ज्ञान पूरा, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, जनरल स्टडीज, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, ये तो सब कुछ पढ़ाया गया है। मेन जो टॉपिक है, उत्तर प्रदेश का जीके है, वो आपको एक एक वीडियो मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के मेले कौन से हैं, उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख त्योहार कौन से हैं, खेल पुरस्कार कौन से हैं, उन उपलब्धियां कौन कौन सी हैं, ये सब कुछ एक एक टॉपिक पढ़ाया गया है। किसमें, इसमें लगभग ये हमारा पूरा जो बैच है, जिसमें 600 से ज्यादा घंटे की क्लास आपको मिलेंगी, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू मिल जाएंगे यूपी जीके से रिलेटेड, जानते हो, और भी परीक्षाएं, फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, क्लास वाइज पीडीएफ नोट्स, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये ज्वाइन कहां पर करना है, कैसे करना है, वो आपको समझा देता हूं। फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, ये एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको ये सर्च करना है, मिल जाएगा, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। जैसे ही ये सर्च कर लेना, आप इसको इंस्टॉल करके नाम नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेना। फिर इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें पेड कोर्स में जाएंगे, यूपी होमगार्ड की आपको बैच मिल जाएगी, यहीं पर होमगार्ड बैच आपको मिल जाएगा। कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। सारी समस्या, आप नहीं ले पा रहे हैं बैच तो कुछ ना करिए, आप इसी पर कॉल कर लेना, आपको ये ऐड करा दिया जाएगा। ठीक है, ये रही बात। अच्छा, ये किताबें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है भाई, ये तीनों किताबें आपके पास होनी चाहिए अगर गजब का आपको प्रैक्टिस करनी है। एक तो ये फॉर थ्योरी, अगर आप थ्योरी कंप्लीट करना चाहते हो, हालांकि इतना टाइम नहीं है, लेकिन अभी भी अगर कोशिश करोगे तो ज्यादा पन्नों की किताब ये नहीं है, लगभग 300 पेज की किताब है, जिसको आप कवर कर सकते हो। और अच्छा पेपर, इतना अच्छा हाई पेपर नहीं आएगा कि तुम आप इसको पूरा रगड़ के पढ़ना है, आप केवल रीडिंग अच्छे से करेंगे। ठीक, अच्छे से आप 2-3 घंटे पढ़ेंगे तो ये थ्योरी वाइज किताब आप लूसेंट पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद यूपी जीके के लिए आप इतना, यूपी जीके के लिए स्पेशल कोई अरिहंत या कोई घटना चक्र किताब नहीं लेना है, ये मिनी जीके, यूपी उत्तर प्रदेश का मिनी जीके, आपको मेन पॉइंट इसमें मिल जाएंगे, जो आपकी परीक्षा में होमगार्ड में यार नॉर्मल से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपका ये पूजा पब्लिकेशन का है, ये भी आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको यूपी के से रिलेटेड पूरी जीके आपको कवर हो जाएगी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दूसरी किताब है, ये भी फॉर थ्योरी दोनों। भाई जब आप 3 घंटे थ्योरी पढ़ोगे तो पूरा दिन तो आपको लगभग 8 से 9 घंटे पढ़ना है। 3-4 महीने की बात है, आपको नौकरी मिल जाएगी। तो जिसमें आपने 3 घंटे अगर इसको पढ़ा, 1-1.5 घंटा इसको पढ़ा, तो बचा हुआ टाइम आप वन लाइनर पे दें। वन लाइनर है ये रेलवे की सामान्य अध्ययन, लेकिन इसमें इतने रिपीटेड क्वेश्चन वन लाइनर है जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इस किताब का उपयोग होमगार्ड के लिए कर सकते हैं। वन लाइनर है और रिपीटेड क्वेश्चन जब मिलते हैं तो आपको वो क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। तो 3 से 4 महीने में आप वन लाइनर भी इस किताब से, रेलवे का स्पीडी है ये, सामान्य अध्ययन का, इससे आप तैयारी कर सकते हो। और भाई जल्दी करना, हमारे बैच में ऑफर ये लिमिटेड समय के लिए 199 रुपए का, ये सबसे सस्ता, फिनिक्स एकेडमी का सबसे सस्ता बैच कर दिया गया है। 199 रुपए का लॉन्च हो चुका है, पढ़ाई शुरू हो चुकी है। आप सभी लोग आ जाइए और जल्दी से आइए, क्योंकि इस बार जिले वाइज जो भी भर्तियां हैं उसमें सिलेक्शन जरूर लेना है। जय हिंद, जय भारत।